तैयार है कंटेनर? कंटेनर रेडी है। कब तक? देखिए अभी उस पर मशावरत करेंगे कि कैसे आगे जाना है, कंटेनर का रुख क्या होगा, कंटेनर कहाँ पे जाके खड़ा होगा। और कंटेनर देखिए हमारे पास ऑप्शन यही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। इमरान खान साहब की रसाई, इमरान साहब की रिहाई, उनकी सेहत, ये सारी चीज़ें और इन तमाम चीज़ों का तहरीक इंसाफ के ऊपर वर्कर्स की जानिब से, पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से एक प्रेशर मौजूद है। और हम तो वैसे भी मज़ामत के लोग हैं। मैं यही बात करना चाह रहा था कि कारकुनान की जानिब से काफ़ी प्रेशर आप लोगों के ऊपर एहतजाज के हवाले से कि एहतजाज शुरू किया जाए। देखिए एहतजाज के मुख्तलिफ नोयत हैं। एक हमारा नॉर्मल एहतजाज होता है जिसमें हम आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है या चौकों के ऊपर होता है, लेकिन कंटेनर का मतलब कुछ अलग होता है। लीमा आपा ने रिक्वेस्ट की है सीएम KPK से कि मुलाकात कराने के लिए आपको सुबह बंद करना पड़े, सुबह बंद करें। रिक्वेस्ट की है, आप लोगों से किया, सीएम KPK से किया, तो फिर महमूद खान चकज़ई पे डालेंगे या उनको कुछ करना चाहिए? पहली बात ये कि हमने जब धरना दिया, आपको याद होगा सेहत के हवाले से, जब सारे पार्लियामेंटेरियन आए यहाँ पे हम बैठे, उस वक्त जो फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो यही आया कि आर्ट के ऊपर हमने फोकस होना है। तो जब हमने अपनी तमाम तर तवज्जो आर्ट के ऊपर फोकस की, बाद में जब कंफर्मेशन आई हुकूमत की जानिब से कि हाँ इमरान खान, चूँकि पहले हमें भी नहीं था पता कि ये ख़बर इन्होंने आर्ट तारीख़ को ख़राब करने के लिए की है, हमारे प्रोटेस्ट को इफ़ेक्ट करने के लिए की है, क्योंकि पूरी कौम हम सब बड़े परेशान थे। जब भी इमरान खान साहब की सेहत का मामला आता है तो पहले तो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक खबर चली, एक असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर बीला किया, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैं उसी मंगल इधर मौजूद था, तो उस दिन मैंने खुद उससे बात करना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो कि ऐसा ना हो कि ये हमारे आर्ट को डिस्टर्ब करे। तो उसके बाद जब कंफर्मेशन आई कि हाँ इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है, तो उस वक्त आर्ट की कॉल हमारी पीक के ऊपर थी। तो महमूद खान चकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है इस मामले का, तो उन्होंने कहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, पॉलिटिकल कमेटी को ऑन बोर्ड लिया, पूरी पार्लिमानी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि आप तमाम तवज्जो जो है अपनी आर्ट के ऊपर रखें। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, उनके पास इस बात का इख्तियार है, तो उनको फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रही बात खैबर पख्तूनख्वा बंद करने की, ना बंद करने की, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान इससे आगे का है। प्लान क्या है वो टाइम के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर भी करते रहेंगे, और इस मामले के ऊपर बहुत से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्तेमाद में भी लिया जाएगा, इमरान खान साहब की फैमिली को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा, और कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर हमें कोई भी किसी लेवल की शायद खड़क साहब ये प्लान की बात जो कर रहे हैं ये ईद के बाद होगी या रमज़ान में होगी, कब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? इसके ऊपर पार्टी के अंदर एक डिबेट होगी कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। देखिए एक तरफ हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी चली, उसके साथ साथ 8 फरवरी की भी हमारी कॉल आई, और प्रोटेस्ट तो हर आए रोज़ हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो प्रोटेस्ट हमने करना है, देखिए हमारे पास चांस है कि हमने एक बड़ी कॉल देनी है, वो रमज़ान में देनी है, ईद के बाद देनी है, महीना बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, जब भी देनी है एक कॉल हमने ज़रूर देनी है। लेकिन इस दफ़ा जो हम कॉल देंगे, हम चाहते हैं कि हम तैयारी के साथ आएँ। इस दफ़ा हम आज़ादी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा का जो मेरे अपने जहन में जो आइडियाज़ हैं वो भी मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको मौसर कैसे कर सकते हैं, इससे हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। और कंटेनर जो था वो पैगाम था उन सब लोगों के लिए कि भाई जान मसले हल करो। इमरान खान साहब को आपने 2.5-3 सालों से कैद हक में रखा हुआ है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस, सब पॉलिटिकल केसेस हैं, केसेस ख़त्म करके हमें अपने लीडर की रिहाई चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है एहतजाज का, वो है मार्च का। हम उसी तरफ जाएंगे। अभी अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें हमें रिलीफ नहीं दे रही, सिस्टम हमें रिलीफ नहीं दे रहा, तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? एक ही रास्ता है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का। एहतजाज भी किए हैं, मार्च भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन कोई भी इसका रिस्पांस नहीं मिला आपको। क्या वजह है? क्यों नहीं मिला? बहुत से कारकुनान शहीद हुए, हमारे 12,000 से ज्यादा कारकुनान जेलों के अंदर गए। देखिए तहरीक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। देखिए हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला देता है। हमने नियति के साथ अपने लीडर के लिए और
लीडर के लिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की यार थोड़ा सा अंदर करो भाई। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मार्च कह रहे हैं, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, अगर फिर वही आपके कारकुनान के साथ इसी तरह का डी चौक वाला हाल होता है तो फिर आप क्या करेंगे इसमें? अभी हमने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। गलतियाँ तो उसको मैं नहीं कह सकता, हमने उसको गलतियाँ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं थी रियासत से, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो भी हम करेंगे उसमें हम अपने कारकुन की भी बचाएंगे, मार्च की कामयाबी भी होगी, और कैसे करना है ये टाइम के साथ आपको पता चलता जाएगा। देखिए अभी अगर आप मुझसे आज अनाउंस कराना चाहते हैं तो आज ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास इख्तियार है कि मैं इधर आके आपके सामने अनाउंस कर दूँ। बताइएगा अचकज़ई साहब के ऊपर ही जिस तरीके इंसाफ के रहनुमा से बात करें वो कहता है अचकज़ई साहब ऐलान करेंगे या वो लीड करेंगे। मुझे बताइएगा क्या तरीके इंसाफ का कारकुन अचकज़ई साहब के पीछे निकलेगा आपको लगता है, या उनको तंजीमों को भी ले के एतमाद में उनसे बात करनी चाहिए उसी तरीके से जो कुछ लाया? मैं आपसे पहले मैंने सवाल का बड़ा तफसीली जवाब दिया। सीएम हाउस पेशावर में हमारी मीटिंग हुई जिसमें 15-16 लोग हमारी पार्टी के मौजूद थे, बशमुल चीफ मिनिस्टर, बशमुल सलमान अकरम राजा साहब और भी हमारे रहनुमा थे, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ पे 2 तरह के हमने प्लान किया आर्ट के हवाले से कि या तो हम पंजाब में 7 या 9 डिवीज़न है कि 7 डिवीज़न दें। उन डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 8 फरवरी को हम कॉल देंगे कि तमाम वर्कर्स, तमाम तंजीमें, तमाम हमारे टिकट होल्डर्स, MNS MPs अपने कारकुनान को साथ मिला के उन 7-8 जगहों पे तमाम डिवीज़न के जितने भी है, फॉर एग्जांपल जो लाहौर डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न में 44 हलके हैं, उन तमाम 44 हलके के लोग जो हैं वो लाहौर के एक मकाम पे जमा हो जाएंगे। इसी तरह सरगोदा हमारा डिवीज़न हो गया या फैसलाबाद, जितने भी डिवीज़न थे, मुझे सारे नाम नहीं आते, पिंडी डिवीज़न हो गया, तो वहाँ पे जमा होंगे। और या पंजाब के हमारे जितने लोग हैं वो आएंगे टूवर्ड्स अटक खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। तो इन दो के ऊपर हमारा इत्तेफाक हुआ विद इन पार्टी। जब हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा अब्बास नासिर साहब को मदऊ किया गया। उसी पॉलिटिकल कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, चूँकि इलाई पार्टीज़ ने या अपोजिशन की जमातों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा है इलाई का, तो महमूद अचकज़ई साहब के पास चूँकि इख्तियार उनके पास है एहतजाज का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शटर डाउन की तरफ जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट बंद करने की तरफ जाएंगे और हम कौम को एक अपील करेंगे। और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। उन्होंने सबको कन्विंस भी किया और जिस तरीके से ताजर बरादरी ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, सब ने उस एहतजाज में हिस्सा लिया। और तो मैं तमाम ताजरों का भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस 8 फरवरी को जो कॉल थी उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया।